काशी हिंदी संस्थान की ओर से रामधारी सिंह दिनकर जी के साहित्यिक योगदान को स्पष्ट करूंगा। जीवन परिचय इनका बहुत जटिलताओं से भरा हुआ था। प्राय माना जाता है कि संघर्षों और कष्टों में ही व्यक्ति का विकास होता है। तो वही स्थिति राष्ट्रकवि दिनकर जी के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। दुख और संघर्ष कष्ट दिनकर जी ने बचपन से ही झेला, जो कि बाद में कमल के पुष्प के रूप में इनका जीवन प्रतिष्ठित हुआ और संपूर्ण हिंदी साहित्य को एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ। राष्ट्रकवि दिनकर जी, जो कि हिंदी साहित्य में दूसरे राष्ट्रकवि हैं, मैथिली शरणगुप्त के बाद राष्ट्रकवि का गौरव रामधारी दिनकर जी को मिला। दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिला में सिमरिया नामक ग्राम में हुआ सन 1908 में। ध्यान देने की बात है, जब एक व्यक्ति साधारण गांव में भी कोई महापुरुष जन्म लेता है तो उस गांव को वह महिमा मंडित कर देता है और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचा देता है। उस सिमरिया गांव को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचा दिया किसने? राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने। ध्यान देने की बात है, जब यह जन्म लिए 2 वर्ष बाद इनके पिताजी का देहावसान हो गया और इसके बाद इनका जीवन संघर्ष और कष्ट में बीता। माँ इनकी परवरिश सुचारू रूप से की। परिणामतः पूरे बिहार में मैट्रिक की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया इन्होंने, और भूदेव जो पुरस्कार था वह इनको प्राप्त हुआ। ये अपने आप में बड़ी गर्व की बात थी। रामधारी दिनकर जी लगातार पढ़ाई जारी रखा इन्होंने। क्लास 12 BA ऑनर्स, इसके बाद भी अपनी उत्तरोत्तर की शिक्षा प्राप्त की और बिहार में मुजफ्फरपुर में कॉलेज, वहाँ पर वह प्राध्यापक के पद पर कार्य किया इन्होंने। इसके बाद भागलपुर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के पद पर कार्य किया और राज्यसभा में कई सालों तक मेंबर रहे। राष्ट्रकवि के रूप में हिंदी साहित्य में विशेष स्थान इनको प्राप्त हुआ। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। राष्ट्रकवि दिनकर जी पूरी कविताओं में भले ही साम्यवाद प्रगतिवाद की विचारधाराएं मिलती हों, लेकिन इनकी कविताओं में, कहानियों में भारतीय संस्कृति, भारतीय पुराण और राष्ट्रवादी दर्शन सबसे सर्वोच्च रहा है, सर्वोपरि रहा है। यही कारण है कि इनमें एक ओज, बल, ध्वनि, एक शक्ति, यानी सब कुछ इनमें प्राप्त होता है। इनकी कविताएं हमारे नवयुवकों में जोश उमंग पैदा कर देती हैं। यह बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसा महान साहित्यकार 1974 में इनका देहावसान हो गया। मानो एक युग का अंत हुआ। अगर दिनकर जी को और लंबी आयु मिलती तो हिंदी साहित्य का स्वरूप भी आज कुछ और रूप में होता। ध्यान देने की बात है, अपने इसी जीवन में बहुत सारे पुस्तकों को हर क्षेत्रों में, यानी हम कह सकते हैं कि बहुमुखी प्रतिभा संपन्न थे हमारे दिनकर जी।
इन्होंने कई क्षेत्रों में अपनी पुस्तकें लिखी, यानी इसको हम साहित्यिक योगदान के रूप में देख सकते हैं। इनकी जो साहित्यिक कृतियाँ हैं, पुस्तकें हैं, इसको साहित्यिक योगदान में आप देख सकते हो। साहित्य का कोई भी कोना ऐसा नहीं है, चाहे कविता हो, गद्य हो, आलोचना हो, या और भी जितने भी क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों में इन्होंने संस्मरण के क्षेत्र में बहुत कुछ लिखा। भारतीय इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन, कोई क्षेत्र अछूता नहीं रहा इनकी लेखनी से। और उर्वशी पुस्तक पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्होंने बहुत सी महत्वपूर्ण पुस्तकों को लिखा। ध्यान देने की बात है, जैसे रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, नीलकुसुम, रसमिरथी, द्वंद्व गीत, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, चक्रवाल, हारे को हरिनाम, इसके साथ साथ सामधेनी, उर्वशी, ध्यान दीजिए जिस उर्वशी पर इनको बहुत बड़ा पुरस्कार मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। और भी कई रचनाएं हैं, जैसे मिट्टी की ओर, ये गद्यात्मक रचनाएं हैं बच्चों, ध्यान देने की बात है। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय, इस तरीके से दर्जनों से अधिक पुस्तकों की रचना इन्होंने किया। कई दर्जन साहित्यिक महत्वपूर्ण कृतियों के रचनाकार महामहिम रामधारी दिनकर, जो कि हिंदी साहित्य के स्वर्णिम अक्षरों में इनका योगदान रहा है। इनकी भूमिका आज के नवयुवकों के लिए, आज के समाज के लिए प्रेरणा की बहुत बड़ी स्रोत है। ध्यान देने की महत्वपूर्ण बात है, दिनकर जी की हर पंक्तियाँ, चाहे वह यहाँ तक कि आप लोगों के लिए जो साराकाश पुस्तक का जो नामकरण भी हुआ है, उस पुस्तक का नामकरण भी कहीं न कहीं उसमें दिनकर जी की पंक्तियों में ही वह केंद्रित रहा है। सेनानी तुम करो प्रयाण, भय भावी इतिहास तुम्हारा है, यमा नखत के बूझते हैं सारा आकाश तुम्हारा है। वही सारा आकाश आज के नवयुवकों के लिए प्रेरणा का केंद्र बिंदु है। तो वाकई आप लोग इनकी प्रेरणा का आनंद लें और इसको ग्रहण करें। धन्यवाद।